इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार दीपक जोशी कांग्रेस की कड़ाही में बैठकर उबलने लगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो जाता, उसकी इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि दीपक जोशी की हो रही है। इसके पीछे की वजह है, जिस जमाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, उस जमाने में लोग अर्जुन सिंह के विरुद्ध आ नहीं बोल पाते थे। जिस जमाने में अर्जुन सिंह की तूती बोलती थी, उस जमाने में दीपक जोशी के पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी ने चुराहट लॉटरी कांड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में स्थापित करने का काम किया था। दीपक जोशी निश्चित तौर पर जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने घर में पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल देखा। उनकी जिंदगी में जो भी संस्कार आया वह भारतीय जनता पार्टी का ही आया। दीपक जोशी जो भी रीत सीखी, जो भी नीति सीखी, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही थी। लेकिन दीपक जोशी अपनी उपेक्षा से इस कदर आहत हुए कि उन्होंने जिस बिछौने में सोया, जिन संस्कारों को जिया, जिस दुपट्टे को ओढ़कर अपने संघर्ष को मजबूत किया, वह सारी चीजें 1 मिनट में ही खत्म हो गई। दीपक जोशी का भारतीय जनता पार्टी से मोह 2-4-5 दिन में ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि इस उपेक्षा के दर्द को जीते जीते तकरीबन 3 साल हो चुके थे। और जब दर्द असहनीय हो चला तो दीपक जोशी ने राम नामी दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ लिया। दीपक जोशी का नाम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी का नाम मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर बड़ा था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा के किसी पूर्व विधायक के कांग्रेस में शामिल होने से उतना हंगामा नहीं होता जितना हंगामा कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी के शामिल होने के बाद हो रहा है, क्योंकि कैलाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही भाजपा से जुड़े थे और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में रेंगना, चलना और बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं के कंधों के सहारे भाजपा जवान हुई। कैलाश जोशी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक पहुंचाया और जब भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई तो तमाम कांग्रेसी भी सत्ता की मलाई खाने के लिए आतुर हो गए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नींव तैयार की, वे सत्ता के सिंहासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के खून में सत्ता में बने रहना है। जब सत्ता की सुनहरी सेज से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग दूर होते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। संघर्ष के कटीले डगर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग चलने के आदी नहीं है। उन्हें तो सत्ता की मखमली कालीन में ही चलने की आदत रही है, इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, राज्यसभा के सदस्य बने और केंद्रीय मंत्री तक का सफर फिर से पूरा कर लिया। लेकिन उनके भाजपा में आ जाने से पुराने भाजपाइयों की पूछ परख खत्म हो गई, जिसके चलते दीपक जोशी जैसे कुलीन भाजपाइयों को भी कांग्रेसी दामन थामना पड़ा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।